हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा जी के, जिसके अंदर हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स। तो हमने पहले गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बारे में कर लिया है फुल डिटेल्स। तो आज हम करने जा रहे हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, देखिए हिसार कौन सी स्थिति है, मतलब हिसार की कहाँ पे स्थित है। हरियाणा का है पश्चिम में। पूछा जाए हिसार कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के पश्चिम में। उत्तर में क्या स्थित है, फतेहाबाद। पूर्व में जींद, दक्षिण में भिवानी और पश्चिम में राजस्थान राज्य। जैसे कि हिसार को टच करते हुए पश्चिम में राजस्थान राज्य। अब इसकी स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1966 को, जब हमारा हरियाणा राज्य बना था। उस टाइम हमारे 7 जो डिस्ट्रिक्ट थी वो बनी थी, जिसमें गुरुग्राम हम कर चुके हैं, हिसार ये करने जा रहे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, हिसार सिटी, हिसार शहर में इसका मुख्यालय है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,983 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाए कितना है, 3,983 वर्ग किलोमीटर। अब ये कौन से मंडल में आता है हिसार, हिसार को क्या है, खुद के मंडल में ही आता है। क्या है, हमारे मंडल कितने हैं, 6। घर के एफ, घर के एफ। अब हमारे हिसार में तहसील कितनी है, 7। कौन कौन सी, मंडी आदमपुर, हांसी, हिसार, नारनौद, बरवाला, बास। ओके फ्रेंड्स, अब पूछा जाए हिसार में आरक्षित सीट कौन सी है इलेक्शन के अंदर, उकलाना। कौन सी सीट है, उकलाना। हिसार के प्राचीन नाम क्या थे, इसुयार या हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा किसने रखा था, फिरोज शाह तुगलक ने। अब हिसार के उपनाम, हिसार को और किस किस नाम से बुलाया जाता है, उपनाम कौन कौन से हैं हिसार के। एक तो इसे मैग्नेट सिटी बोला जाता है, स्टील सिटी बोला जाता है, इस्पात की नगरी बोला जाता है। अब पूछा जाए हिसार की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। कब हुई थी, 1354 ईस्वी में। किसने की थी, तुगलक वंश के राजा कौन थे, जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। कौन से वंश ने की थी, तो तुगलक वंश। किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आरंभ में हिसार का क्या नाम था, हिसार ए फिरोजा। क्या था, हिसार ए फिरोजा। फारसी भाषा में पूछा जाए हिसार जो है किस भाषा का शब्द है, फारसी। इसका अर्थ क्या होता है, या तो दुर्ग या किला। आपसे पूछा जाए हिसार कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। अर्थ क्या है, दुर्ग या किला। अब गठन के समय पूछा जाए हमारा सबसे बड़ा जिला कौन सा था, गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हमारा हिसार। कौन सा था, हिसार। ओके फ्रेंड्स, अब हिसार में कितने गेट लगते हैं, 4 गेट। कौन कौन से 4 गेट हैं इसके अंदर, एक तो नागौरी गेट, मौरी गेट, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट को और कौन सा गेट बोला जाता है, लाहौरी गेट। एक है तलाकी गेट। तो आप ध्यान रखना, इसमें 4 गेट हैं, नागौरी गेट, मौरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट को हम लाहौरी गेट भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हिसार के अंदर प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं हमारे। एक तो है शीशवाल सभ्यता। शीशवाल सभ्यता का क्या है, 1968 ईस्वी में डॉक्टर सूरजभान ने की थी, लेकिन क्या है कई पुस्तक के अंदर 1970 भी दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान में रखें ऑप्शन को देखते हुए। अगर आपको 1968 ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप 1970 को टिक कीजिए। जो क्या है, डॉक्टर सूरजभान क्या थे, हमारे इतिहास के प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे वहाँ पर। और शीशवाल सभ्यता में क्या मिले थे, तांबे के औजार। कौन सी धातु के, तांबे की धातु के। वहाँ पे कौन सी जाति मिली थी शीशवाल सभ्यता में, निग्रो ऑस्ट्रेलियन। कौन सी, निग्रो ऑस्ट्रेलियन। अब पूछा जाए यहाँ के बर्तन जो थे वो कौन सी, कहाँ से मेल खाते थे। जो यहाँ पे अब बर्तन मिले थे ना, वो किससे क्या है, राजस्थान के कालीबंगा,
राजस्थान के कालीबंगा से मेल खाते थे। अब यहाँ पे पूछा जाए कैसी सभ्यता थी, यहाँ पर कृषक सभ्यता थी। कैसी थी? कृषक सभ्यता थी। हमारा एक प्राचीन स्थल तो शीशवाल सभ्यता होगी, दूसरे है हमारा राखीगढ़ी जो कि बहुत फेमस है हरियाणा में। हड़प ये क्या है? यह क्या है? सबसे बड़ा क्या था? हड़प्पा कालीन स्थल है। क्या है सबसे बड़ा? हड़प्पा कालीन। अब पूछा जाए हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में कौन सा है सबसे बड़ा? कौन सा हो गया? राखीगढ़ी। कहाँ पर है? हिसार में। यह कब हुई थी इसकी खोज? 1997 में। किसने की थी? अमरेंद्र नाथ जी ने। खुदाई करी थी कब? 1963 में। खुदाई हुई थी 1963 में, लेकिन मिला था ये हमें जब 1997 में। अब यहाँ पे क्या है? प्राचीन समय में यह जो है राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित था? चोटांग नदी दृश्यवती के किनारे। अब सबसे बड़ा, अब पूछा जाए, अब हरियाणा में सबसे बड़ा तो ये हो गया। अब इस सबसे बड़ा लेकिन जो है पूरे वर्ल्ड का पूछा जाए हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर स्थित है? जो पाकिस्तान में। ओके फ्रेंड्स, कितने एकड़ में है? 553 एकड़ में। 553 एकड़ में। अब देखिए अवशेष में क्या है? प्राचीन स्थल में जो अवशेष का पार्ट है उसमें क्या आता है? 2012 में क्या है? विश्व विरासत जो कोष है उसमें क्या है? एशिया में विरासत जो स्थल थे उसमें क्या है? राखीगढ़ी को भी किसने शामिल किया है? भारतीय पुरातत्व विभाग ने। कितने वर्ष पुरानी है ये? 5000 वर्ष पुरानी वस्तुएं मिली थी। अब राखीगढ़ी में क्या है? गेहूँ, जो चावल के क्या है? साक्ष्य सबूत मिले थे कि ये उस टाइम होते थे। और यहाँ पर क्या मिला था? चित्रित मृद भांड। अब आपसे पूछा जाए अवशेष के अंदर भी क्या क्या मिला था? राखीगढ़ी में क्या मिला था? गेहूँ, जो चावल के साक्ष्य मिले और चित्रित मृद भांड भी मिले। प्रजनन केंद्र। केंद्रीय भैंस का प्रजनन केंद्र कब स्थापित किया गया है? 1985 में। अश्व प्रजनन केंद्र किया है 1986 में। और जो आधुनिक मतलब अब बाद में इन सब के काफ़ी बाद में क्या है? सूअर का प्रजनन केंद्र खुला है 2017 में और 18 में इनकी दिखाया है। गाय मसाज केंद्र पूछा जाए कहाँ है भारत में? तो हिसार में। और ये खुला कब है? 2017-18 में। पूरे भारत का यह फर्स्ट मसाज केंद्र है गाय का। अब हरियाणा के जो पर्यटन स्थल जो हिसार में है वो देखिए। ब्लू बर्ड झील हरियाणा की सबसे छोटी झील है। हरियाणा की ब्लू बर्ड झील क्या है? सबसे छोटी झील है। पर्यटन स्थल का दर्जा कब मिला था इसको? 1996 में। इसके अलावा कौन सी झील है? ब्लैक बर्ड झील। और पर्यटन स्थल है एक फ्लैमिंगो। क्या है? फ्लैमिंगो। अब हमसे पूछा जाए 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किया था मोहम्मद आजम ने। किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। अब पूछा जाए हिसार में कौन कौन से केंद्र हैं? दूरदर्शन केंद्र। क्या ये हिसार का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है? इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1 नवंबर 2002 को। किसने किया था? सुषमा स्वराज ने, जो दिल्ली की क्या रह चुकी हैं? सीएम भी रह चुकी हैं। कहाँ किया था? हिसार में। उसके अलावा दूरदर्शन केंद्र के अलावा क्या है हिसार के अंदर? आकाशवाणी केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1999 को। और क्या है? 26 जनवरी 2002 को आम जनता जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल लोग हैं जो, उनको क्या यहाँ पर तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया था। कहाँ पर? हिसार के जो उद्यमी थे और कुरुक्षेत्र के जो पूर्व सांसद थे नवीन जिंदल, ओपी जिंदल के बेटे। कौन? नवीन जिंदल। ओपी जिंदल कौन थे? हिसार में जो स्टील इंडस्ट्री के मालिक थे, उनके बेटे हैं नवीन जिंदल।
उन्होंने क्या है, झंडा फहराने का एक अधिकार दिलवाया नॉर्मल लोगों को। अब हिसार में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व पशु विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। किसने की? बंसीलाल द्वारा की गई। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। बिश्नोई कौन था इस धर्म का संस्थापक? जम्बेश्वर का बिश्नोई धर्म। क्यों? क्योंकि बिश्नोई धर्म के जो लोग थे वो विष्णु भगवान का अवतार मानते थे जम्बेश्वर को, और वो उसको उनकी मान्यता है विष्णु भगवान के जम्बेश्वर अवतार में, तो उन्होंने गुरु जम्बेश्वर नाम रखा इस यूनिवर्सिटी का। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? किसने किया था? सीएम भजन लाल बिश्नोई ने किया था। कब? 2 फरवरी 1970 में। 2 फरवरी 1970 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जिसे क्या नाम दिया गया था? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पहले क्या था? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन बाद में क्या है, इसका नाम चौधरी चरण सिंह रख दिया गया। कब रखा गया? 1991 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है ना, वो स्थापित हुआ था 2 फरवरी 1970 में। इसका पहले क्या नाम था? HAU। क्या था? HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और 1991 में इसका नाम चरण सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया कृषि। अब चरण सिंह कौन थे? हमारे देश के 7वें PM। पहले क्या है, अब हरियाणा और पंजाब जुड़े हुए थे, तो ये क्या है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो लुधियाना में है ना, उसका एक भाग था। 1997 में भारतीय कृषि जो अनुसंधान संस्थान था, उनके द्वारा सर्वोच्च न्याय जो संस्थान है ना, उसका अवार्ड मिला। अभी सबसे अच्छा, सबसे सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? ये है, उसका अवार्ड मिला इन्हें। अब हरियाणा में हिसार में जो स्टेडियम है वो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है महावीर स्टेडियम, एक क्या है, स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टेडियम। स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टेडियम। अब पूछा जाए, हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व कार्गो हवाई अड्डा क्या है? प्रस्तावित है। कार्गो हवाई अड्डा किस लिए है? मरम्मत की सुविधा के लिए। हरियाणा में रेलवे का शिपिंग यार्ड कहाँ पर है? हिसार में। किसका ये शिपिंग यार्ड? रेलवे का। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ है? हिसार में। हरियाणा में गणगौर नृत्य कहाँ किया जाता है? हिसार में। लेकिन गणगौर नृत्य है कहाँ का? राजस्थान का। लेकिन हरियाणा में कहाँ होता है? हिसार में। अब जो हमारे यहाँ पर मार्वल चाय है वो कहाँ की है? हिसार की। हिसार के उकलाना की। कहाँ की? उकलाना, जो कि हमारी आरक्षित सीट है, उकलाना। अब हिसार में एक किन्नर गांव है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गेबी नगर। क्या कर दिया गया है? गेबी नगर। अब देखिए हिसार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। कब से बने हुए हैं वो? 2015 से। और उनका जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1968 को। कहाँ पर? हिसार में। मास्टर चंदगीराम, ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? कुश्ती के। इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1937 को और इनकी मृत्यु हुई थी 29 जून 2010 को। अब ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 1970 में इनको एशियन खेल में क्या है? गोल्ड मेडल मिला। 1969 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। 1971 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इन्हें क्या है? भारत केसरी और हिंद केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए भारत केसरी, हिंद केसरी हरियाणा में किसे कहा जाता था? मास्टर चंदगीराम जी को।
भारत का जो पहला महिला का कुश्ती का जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो इन्होंने ही खुलवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में। अब हमारे हैं ओम प्रकाश जिंदल जी, OP जिंदल। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1930 को। मृत्यु हुई है 31 मार्च 2005 को। इन्हें क्या कहा जाता था? स्टील किंग। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं ये, फरवरी 2005 से मार्च 2005 में। आगे और भी रहते, पर इनकी मृत्यु हो गई थी 31 मार्च को, तो ये दिखा रखा है कि 1 मार्च 2005 तक ये ऊर्जा मंत्री रहे हैं। लाला लाजपत राय, जिनका देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 28 जनवरी 1865 को। कहाँ? पंजाब में। लेकिन उनकी कर्म स्थली क्या है? कर्म भूमि कौन सी है? हिसार। इनकी मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1928 को। उनका पूछा जाए राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र कौन सा था? हिसार। कांग्रेस की पहली शाखा कब खोली गई? 1887 में। कहाँ पर खोली गई? हिसार में। लाला जी ने आर्य समाज की स्थापना की हिसार में कब? 1886 में। 1888 में कांग्रेस के जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या करा था? लाला लाजपत राय जी ने हिसार से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व करा था। अब पूछा जाए 1888 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, उसमें हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहाँ से प्रतिनिधित्व किया? हिसार से। कहाँ, किस अधिवेशन में किया? कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में। अब 30 अक्टूबर 1928 में क्या हुआ? उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करना था। उस टाइम साइमन कमीशन भारत में आ चुका था। यशपाल शर्मा जी कौन है? ये एक एक्टर है। कौन है? एक्टर। इनका जन्म हुआ था 1967 में। इनकी मूवी पहली आई थी 1084 की माँ। कब आई थी? 1998 में। मल्लिका शेरावत, इनका जन्म हुआ था 1976 में। कहाँ हुआ था? मोठ गांव में। कहाँ पे? हिसार के मोठ गांव में। इनका वास्तविक नाम क्या था? रीमा लांबा। फर्स्ट मूवी आई थी जीना सिर्फ मेरे लिए। कब आई थी? 2002 में। अंचल मुंजाल, 1998 में इनका जन्म हुआ। कौन है ये? एक्ट्रेस। मूवी कौन सी आई इनकी पहली? वी आर फैमिली। उसके बाद आई आरक्षण। उसके बाद आई घायल वंस अगेन। संदीप बसवाना 1973 में, ये भी एक एक्टर है। टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा। उनका जो अच्छा सीरियल गया था सबसे पहले, कौन सा गया था? उड़ान, जो कलर्स चैनल पर आता था। अमिताभ नागपाल, इनका जन्म हुआ 1984 में। ये भी एक एक्टर हैं। फर्स्ट मूवी थी इनकी दबंग। पूजा ढांडा क्या है? ये कुश्ती की खिलाड़ी। 1994 में इनका जन्म हुआ। 2018 में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया। किस खेल में? कॉमनवेल्थ के गेम्स में। 2019 में इन्हें क्या फिर अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। किरण बिश्नोई, 1992 में इनका जन्म हुआ। कुश्ती की खिलाड़ी हैं। 2018 में इन्हें ब्रोंज कांस्य पदक मिला है। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में। किसमें मिला है? कॉमनवेल्थ गेम्स में। अनीता कुंडू, ये क्या है? फरीदपुर गांव में। कहाँ के? हिसार के। इन्होंने क्या है? माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की है। कैसे करी है? एक बार तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी उन्होंने 2013 में। कहाँ से? नेपाल के रास्ते से। दूसरी बारी उन्होंने चढ़ाई करी है 2017 में। कहाँ से? चीन के रास्ते से। अब भारत की पहली महिला है जिन्होंने इस तरह से माउंट एवरेस्ट पर 2 बारी चढ़ाई करी है, अलग अलग जगह से। गीतिका झाकड़, इनका जन्म 1985 में अग्रोहा में। ये क्या है? कुश्ती की खिलाड़ी। 2006 में इनको क्या मिला? सिल्वर मेडल एशियन गेम्स के अंदर। 2014 में फिर इन्हें ब्रोंज मेडल मिला एशियन गेम्स के अंदर ही। फिर 2014 में ही सिल्वर मेडल मिला। कौन सी गेम्स में? कॉमनवेल्थ गेम्स में। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब गीतिका झाकड़ का देखिए, उससे पहले बाद में ये करवाते हैं। गीतिका 2003 में क्या है? भीम पुरस्कार मिला इन्हें।
2006 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। भारत की जो पहली महिला जिसे अर्जुन अवार्ड मिला था वो कौन थी? गीतिका जाखड़। उसके बाद अदर्स जो महिला हैं उनको अर्जुन अवार्ड मिले थे। सबसे पहले हमारा गीतिका जाखड़ जी को कुश्ती के खेल में पहला अर्जुन अवार्ड मिला था। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अब हरियाणा के 2 व्यक्ति कौन कौन से, हरियाणा के कितने व्यक्ति हैं जो दिल्ली के सीएम बने हैं? 2। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सुषमा स्वराज जी। कब बनी थी? अक्टूबर 1998 में दिसंबर 1998 तक। अब दूसरे कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कब बने हैं? 2015 से, और अब तक बने ही हुए हैं। शिवांगी पाठक, सबसे कम उम्र में क्या करा इन्होंने? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? शिवांगी पाठक। साइना नेहवाल, ये तो आज भी खेलती हैं। 17 मार्च 1990 में। खेल कौन सा इनका? बैडमिंटन। अब 2012 में इन्होंने सबसे पहला अवार्ड लिया था। कहाँ? ओलंपिक खेलों में। क्या मिला था इन्हें? ब्रॉन्ज मेडल सिंगल में। 2010 में इन्हें गोल्ड मेडल मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2018 में इन्हें फिर गोल्ड मेडल मिला, किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में। 18 में ब्रॉन्ज मिला फिर एशियन गेम्स में। 2009 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2010 में राजीव गांधी भी और पद्मश्री अवार्ड भी, दोनों अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। 2016 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है। आप देखिए हरियाणा में जो हिसार में मंदिर है वो कौन कौन से हैं? दिगंबर जैन मंदिर, बिश्नोई मंदिर, बौद्ध समाज मंदिर, दिगंबर मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, बिश्नोई मंदिर, बौद्ध समाज मंदिर। आर्य समाज मंदिर, इसके संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय। 1886 में इन्होंने स्थापना की थी ना आर्य समाज की। देवी भवन मंदिर, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 में। कब हुई थी? पटियाला रियासत के जो राजा थे ना, उन्होंने की थी, अमर सिंह के द्वारा। पटियाला रियासत के जो राजा थे उन्होंने करी थी। अग्रोहा धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है ये? NH 10 और NH 9 के रास्ते से। किसने बनाया था इसे? किसने बसाया था? महाराजा अग्रसेन ने। कहाँ पर? अग्रोहा शहर में। इसका संबंध किससे है? लक्ष्मी माता जी से। हर एक साल यहाँ पे क्या है? अग्रसेन जयंती समारोह होती है। 3 दिन का यहाँ पर उत्सव होता है, सितंबर से अक्टूबर के महीने में। काजला धाम मंदिर काजला गांव में। कहाँ पर है ये? हिसार का काजला गांव। कब स्थापना हुई? 1984 में। ये किसका मंदिर है? हनुमान जी का। स्थापना किसने की थी? पुजारी मोदीराम जोशी व देवकीनंद जोशी जी ने। अब हिसार में जो मेले लगते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। काली माई का मेला कहाँ लगता है हमारा? हासी में। कब लगता है? मई के महीने में। गोगा नवमी का मेला कब लगता है? ये भादो शुक्ल पक्ष की नवमी में। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? दादी गौरी जी की। शिवजी का मेला शीशवाल एवं किरमारा में। 2 शहर हैं हिसार के, शीशवाल व किरमारा। कब लगता है ये? फाल्गुन, होली वाले महीने में। आप देखिए हिसार के उद्योग कौन कौन से हैं। स्टील उद्योग OP जिंदल, जिंदल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। स्थापना किसने की थी? OP जिंदल जी ने। मृत्यु कब हुई? 2005 में। उसके अलावा कौन सा उद्योग है? ऊन उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, बिस्किट बनते हैं वहाँ पे 555 नाम से, पाइप उद्योग, लोहा व स्टील उद्योग। इसे क्या स्टील किंग बोला जाता था ना? किसे बोला जाता था? OP जिंदल जी को। वनस्पति घी उद्योग, और क्या है? हासी का पेड़ा भी बहुत फेमस है। अब पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी कहाँ पर है? हिसार में। किसकी मंडी? इस्पात मंडी। अब हरियाणा में जो पर्यावरण न्यायालय है वो कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। एक तो कहाँ है? हिसार में, और एक फरीदाबाद में। सेंट थॉमस चर्च, यह क्या है? दिल्ली हिसार मार्ग पर पुरानी कचहरी के नज़दीक स्थित है।
सेंट थॉमस चर्च पूछा जाए कहाँ है, दिल्ली हिसार मार्ग पर पुरानी कचहरी के नज़दीक। अब वर्तमान जो हाशिया उसकी स्थापना किसने की थी, आशाराम जाट जी ने। जॉर्ज थॉमस है उसने क्या है, हाशी को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था, 1797 में। बिजोलिया अभिलेख में हासी नगर, अब पूछा जाए हासी नगर का वर्णन कहाँ मिलता है, बिजोलिया अभिलेख में। किस अभिलेख में, बिजोलिया अभिलेख में। हिसार के अंदर कौन कौन सी मस्जिद, किले, गुजरी महल, फिरोज शाह तुगलक जी ने 1356 में किसके लिए बनाया था, प्रेमिका गुजरी, जो उनकी एक प्रेमिका थी गुजरी के प्रेम में बनवाया था। किसका यूज़ किया है यहाँ पर, काला पत्थर का। यहाँ पे क्या है, दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत है। हरियाणा की दूसरी सबसे पुरानी हवेली है ये। कौन सी है, दूसरी सबसे पुरानी हवेली। हरियाणा की पहली हवेली पूछी जाए सबसे पुरानी कौन सी आएगी, तो वो आ जाएगी सॉरी फ्रेंड्स, लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद देखिए कहाँ है, किसने बनवाई है, फिरोज शाह तुगलक जी ने 1354 में। कब बनवाई है, 1354 में हिसार में बनवाई है। किससे बनवाई है, लाल बलुआ पत्थर से। गुजरी महल बना है काला पत्थर से, लाट की मस्जिद बनी है लाल बलुआ पत्थर से। जहाज कोठी किसने बनवाई थी, जॉर्ज थॉमस ने। कब बनवाई थी, 1798 से 1801 में। हासी का दुर्ग किसने बनवाया, जॉर्ज थॉमस जी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला या एकमात्र आयरिश जो कौन था, जॉर्ज थॉमस, जिसने क्या है अपनी राजधानी बनाया। किसे बनाया, हासी को। हासी का किला, हासी का पहले देखो प्राचीन नाम क्या है, असीगढ़। हासी का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान जी ने। कब बनवाया था, 12वीं शताब्दी में। इस किले का संबंध किससे है, तलवार से। किससे है, तलवार से। चार कुतुब दरगाह कहाँ पर है, हासी में। इसे क्या है, चार पीरों की दरगाह भी कहा जाता है। चार सूफी संतों की दरगाह भी कहा जाता है। चार कुतुब दरगाह बोल लो, चार पीरों की दरगाह बोल लो, चार सूफी संतों की दरगाह। तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, हासी में। बाबा प्राण पीर का मकबरा कहाँ पर है, हिसार में। मीठा पीर की दरगाह कहाँ पर है, हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है, हिसार में। देखिए पंडित जसराज, इनका हमारे शास्त्रीय संगीत में योगदान था, इनको बहुत जाना जाता है। देखिए 28 जनवरी 1930 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई इनकी 17 अगस्त 2020 में। लॉकडाउन के टाइम पे हुई थी इनकी मृत्यु, न्यूज़ में बहुत चली थी इनकी। वास्तविकता में इनका जन्म हुआ था फतेहाबाद में पीली मंदोरी गांव में। फतेहाबाद में पीली मंदोरी गांव में। लेकिन हमारा जो HSSC है ना, हरियाणा का डिपार्टमेंट है जो, वो क्या है, हिसार मानता है, हिसार के ऑप्शन को ठीक करता है। अगर आपको हिसार ऑप्शन में ना मिले तो तब आप फतेहाबाद को ही टिक करें। इन्हें क्या बुलाया जाता है, हरियाणा का सवर सम्राट भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए हरियाणा का सवर सम्राट कौन है, तो कौन है, पंडित जसराज जी। इनका योगदान किसमें था, शास्त्रीय संगीत में। किसमें था, शास्त्रीय संगीत में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कब स्थापित हुआ था, 1968 में। कब हुआ था, 1968 में। क्षेत्रीय चारा केंद्र कहाँ पर है, हिसार में। कब स्थापित हुआ, 1969 में। हिसार में और कौन सा पार्क है, सतनार पार्क। कहाँ पर है, हिसार में। पूछा जाए सतनार पार्क कहाँ है, हिसार में। हिसार में कौन सा पार्क है, सतनार पार्क। उदय भानु हंस जी, देखिए
इन्हें क्या है, सवाई सम्राट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सवाई सम्राट। इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1926 को। कहाँ हुआ था, मुजफ्फरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु हुई 26 फरवरी 2019। ये क्या है, हमारे हिंदी के कवि थे। हिंदी साहित्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अब हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन बने हैं, उदय भानु हंस जी। हरियाणा कब बना था, 1966 में। इनकी मृत्यु हुई 2019 में। तो ये पहले राज्य कवि कब से कब तक रहे, 1966 से 2019 तक। लाला हरदेव सहाय ने 1936 में हिसार से क्या किया था, ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला। कौन सा समाचार पत्र निकाला, ग्राम सेवक, 1936 में। और पूछा जाए ब्रह्मानंद जी ने कौन सा निकाला, ज्ञानोदय, कब निकाला, 1948 में। प्यारे लाल जी ने रंगीला मुसाफिर, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रंगीला मुसाफिर पत्र किसने निकाला था, प्यारे लाल जी ने। कब निकाला था, 1950 में। सेठ महेश चंद्र ने अमर ज्योति व हरियाणा संदेश और अमर ज्योति पत्र किसने निकाला, सेठ महेश चंद्र जी ने। कब निकाला, 1950 में। अब मांडवी गर्ग जो है हमारी क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या थी, एकमात्र ब्लाइंड पर्वतारोही। अब आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र ब्लाइंड अंधी पर्वतारोही कौन थी वो, मांडवी गर्ग। वीना कुमारी जी जो हिसार से थी, उन्हें क्या है, राष्ट्रीय स्त्री सम्मान से नवाजा गया है। अब आपसे पूछा जाए हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी, स्नेहलता जी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन इजीली मिल सके।